हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 के फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है ctet.nic.in। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप एक होम पेज पर आ जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे सीटेट के। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिया हुआ ना आपका सीटेट दिसंबर 2024। देन इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका एक न्यू पेज ओपन होगा। फिर वहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। देन इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आपका एक न्यू पेज ओपन होगा और न्यू पेज होने के बाद यहाँ पर लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका सारा एग्जामिनेशन डिटेल वगैरह लिखा हुआ होगा कि एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। और आपको बताया था कि एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एग्जामिनेशन फ़ी। अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं और ओनली पेपर 1 या 2 यानी दोनों पेपर में कोई एक पेपर चॉइस करते हैं तो आपको 1000 पे करना है। और बोथ पेपर 1 एंड 2 यानी दोनों पेपर चॉइस करते हैं तो आपको 1200 पे करना है। और जो कैंडिडेट एससी एसटी या डिफरेंटली एबल पर्सन है तो उन्हें 500 पे करना है ओनली पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, और दोनों पेपर के लिए 600 पे करना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे दिया हुआ है चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर आपको एक फॉर्म भरने के लिए न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है चेक बॉक्स पे, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कैंडिडेट नेम जो भी आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग नेम होगा उसे आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। फिर आपको यहाँ क्या करना, फादर नेम जो होगा उसे फिल करना है। फिर मदर ने यहाँ भरना है। फिर डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका यहाँ से डे चॉइस कीजिएगा। फिर यहाँ से मंथ लीजिएगा और फिर यहाँ से ईयर चॉइस कीजिएगा। जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको जेंडर चॉइस करना है। फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप यानी आप को जो भी आइडेंटिटी में देना है, वोटर आई डी कार्ड या पासपोर्ट या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स देना है तो उसे चेक कर सकते हैं। जैसे आधार क्लियर कर देना है या पैन कार्ड देना है तो एनी अदर वाले डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पर से अपना जो भी होगा पैन नंबर वगैरह आप यहाँ पर से अपना नंबर मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड को चॉइस करते हैं तो पैन कार्ड नंबर दीजिएगा एनी अदर में, या एनी अदर में आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड के नंबर को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। या फिर जिसके पास अगर वोटर आई डी कार्ड नंबर है वो, या फिर पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट वोटर आई डी कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। जैसा भी आपके पास है अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। जो भी स्टूडेंट अगर विलेज से बिलोंग करते हैं तो उसके पास क्या होगा कि प्रेमिसेस नंबर नहीं होता। जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं उनके पास क्या होगा, फ्लैट नंबर वगैरह होगा, तो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा जो भी। और फिर आप यहाँ पर क्या करना, पूरा जो एड्रेस होगा वो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। यहाँ पर कंट्री में इंडिया करना है, स्टेट में अपना जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भर लीजिएगा। फिर देन डिस्ट्रिक्ट करना है, फिर पिन कोड होगा, फिर ईमेल एड्रेस है, कंफर्म ईमेल एड्रेस कीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर डालिएगा। और जो भी आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है वही को फिलअप कीजिएगा। और देन अदर कोई अगर है आपके पास ऑप्शनल नंबर तो उसे फिलअप कर सकते हैं या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। और देन आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कीजिएगा। अगर चेंज है तो उसे अनटिक रहने दीजिएगा, यहाँ पर फिर फिलअप कर लीजिएगा और टिक कीजिएगा। तो जो भी आपका पहले का है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड आपको खुद ही अपने से बनाना है। पासवर्ड में यह मेंशन किया गया है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 करेक्टर का होना चाहिए। मतलब मिनिमम 8 होना चाहिए और मैक्सिमम 13 करेक्टर का होना चाहिए। तो पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। फिर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपको फिलअप करना होगा, कोई भी एक क्वेश्चन को टिक कीजिएगा और यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विच इज़ योर फेवरेट बुक। ये तो फेवरेट बुक जो भी है आपका, अगर मैथ रीजनिंग जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर से आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक न्यू पेज फिर से ओपन हो जाएगा। और न्यू पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि माई नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पर क्या करना है, सभी को आपको रीचेक करना है और देन सभी को टिक करना है। और फिर टिक करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या आपको कुछ बदलाव करना है तो एडिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर सबमिट करना है तो आई एग्री पे क्लिक करते हुए आपको सबमिट पे क्लिक करना है।
और देन आपको OTP आएगा। और आपको ध्यान रहेगा कि पासवर्ड आपको कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट कैपिटल लेटर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर हम जावेद ले रहे हैं तो J कैपिटल लेंगे और देन सारा स्मॉल लेंगे और फिर क्या करना है आपको @ या और भी कुछ दे सकते हैं आप, और कोई भी नंबरिंग आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं 1 2 3, या फिर आपको जो भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये पासवर्ड मैंने आपको बताया। देन आपको क्या करना है कि आपको आई एग्री पे क्लिक करना है अगर कोई भी एडिट आपको नहीं करना है तब। और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट जैसे कीजिएगा तो फिर आपसे यहाँ पूछा जाएगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। तो यहाँ पर आपको क्या करना है यस कीजिएगा। जैसे यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर OTP आपके नंबर पर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि OTP फिल करना है। देन आपको यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको शो करेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड और उसके बाद आपका 2 स्टेप रिमेनिंग है। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, देन फी पेमेंट आपको करना है। और एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड भी अपना बदल सकते हैं। और आपका मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाइड ईमेल आईडी यानी ईमेल आईडी आपको वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप इसे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है। ये आप फॉर्म के अंतिम में भी वेरीफाई कर सकते हैं ईमेल आईडी को, या अभी भी आप कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। फिर आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही पर्सनल डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे अप्लाई फॉर सिटी डिटेल्स मांगा जाएगा, एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, अपलोड फोटोग्राफ और देन फाइनल सबमिट का ऑप्शन ओपन होगा। तो आइए हम लोग पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। फिर आपको पर्सनल डिटेल को फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ तो आपका पहले से ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ है और देन कुछ देख रहे हैं आपके यहाँ ब्लैंक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो ब्लैंक है उसे फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर नेशनलिटी पूछा जा रहा है तो नेशनलिटी आपको क्या होगा यहाँ पर इंडिया होगा, तो आपको यहाँ पर इंडिया को क्लिक कर लेना। देन आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो उसे जनरल कर लीजिएगा, और आप अदर देन जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसे आप कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा विकलांग, अगर आप हैं तो विकलांग को यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। फिर यहाँ भी आप नो कर लीजिएगा अगर विकलांग नहीं है तो। फिर आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब के अकॉर्डिंग चॉइस कीजिएगा, जॉब नहीं करते हैं तो जॉब के अकॉर्डिंग चॉइस कीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड। अगर जॉब नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप जॉब करते हैं और टीचर हैं तो यहाँ पर कीजिएगा एम्प्लॉयड एज टीचर पर कीजिएगा। और देन अगर अदर सेक्टर में जॉब करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो जैसा भी है अपने के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कीजिएगा। जैसा कि हम यहाँ पर किसी स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो नॉट एम्प्लॉयड है यानी वो जॉब नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर रहे हैं। देन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है सिक्योरिटी पिन, तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी पिन मेंशन किया हुआ है। आपको क्या करना है सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपका न्यू पेज ओपन हो गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको कन्फर्म करने के लिए आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यानी आप इस सेक्शन को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। जैसे येस पे क्लिक कीजिएगा आपका फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपका न्यू पेज ओपन हो गया है। आपको क्या करना है अप्लाई फॉर पे क्लिक करना है। अगर आप पेपर 1 चाहते हैं तो पेपर 1 पे भरिए, अगर पेपर 2 भरना चाहते हैं तो पेपर 2 पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपको कौन सा पेपर चॉइस करना है। पेपर 1 में वही स्टूडेंट जाएंगे जो 1 to 5 को भरना है, पेपर 2 में वही स्टूडेंट जाएंगे जो 6 to 8 भरना है। आपको जैसा पता भी होगा कि पेपर 1 to 5 के लिए है, पेपर 2 6 to 8 के लिए, और जिसे दोनों पेपर भरना है वो बोथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम पेपर 1 पे क्लिक करते हैं, फिर आपको पेपर 2 भी भर के दिखाएंगे उसमें क्या डालना है। पेपर 1 पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही आपको सारा डिटेल को फिलअप करना है। फिर उससे आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 में जो रखना है उसे आप चॉइस कर लीजिएगा। फिर देन लैंग्वेज 2 पूछा जाएगा, उसे भी आप चॉइस कर लीजिएगा। फिर आपसे यहाँ क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है क्वालिफिकेशन पे 1 to 5 के लिए आपको यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन आपने किया है उसे आपको फिलअप करना है। अगर आप डीएलएड यहाँ पे किए हुए हैं और डीएलएड अगर 50% मार्क के साथ है आपका पास एंड परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नॉन, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी आप डीएलएड किया हो या बीटीसी या किसी भी नाम से जाना जाता हो, आप पास हैं या परसुइंग यानी अपेयरिंग स्टूडेंट भी डीएलएड वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास है। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। अगर आप 1 को फिलअप करते हैं तो 1 को कोड को चॉइस कीजिएगा, अदर देन 2 पे है तो आप 2 को चॉइस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है डिप्लोमा आपने किया है तो डिप्लोमा पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे कि डिग्री पे वही स्टूडेंट क्लिक करेंगे जो उसने बीएड किया है, और डिप्लोमा पे
डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, या फिर चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, डिप्लोमा हो तो वो डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे, और डिग्री वाले सिर्फ स्टूडेंट बीएड पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर अगर हम पेपर 2 के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर पे जाकर के चेंज कर देना है अप्लाई फॉर 6 to 8। जैसे ही अप्लाई फॉर 6 to 8 कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 6 to 8 के अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। फिर आपसे फिर वही पूछा जाएगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 1 में जो रखना है रख लीजिए, और लैंग्वेज 2 में जिसे रखना है उसे रख लीजिए। फिर आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा 6 to 8 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो भी आपका 6 to 8 अकॉर्डिंग के क्वालिफिकेशन है आप अपने कोड को चॉइस कर लीजिएगा, सारा यहाँ पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 2 पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन या इन पीजी एंड पास या परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन, यानी बीएड में आप अपेयरिंग है या पढ़ रहे हैं तो भी आप इसे भर सकते हैं, यानी बीएड के अपेयरिंग स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपका अगर ऑप्शन नंबर 2 को क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है तो 2 पे क्लिक कीजिएगा, या फिर जो भी आपका यहाँ पर फुलफिल हो रहा है आप सभी को देख करके आप अपना भर सकते हैं, जैसा भी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर कोई स्पेशल एजुकेशन किए हुए हैं तो उसे 6 पे क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। सब्जेक्ट अगर मैथ एंड साइंस से है तो मैथ एंड साइंस पे जाइएगा, सोशल साइंस से सोशल साइंस पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, डिग्री पे क्लिक कर लेना है आपको। जैसे डिग्री पे क्लिक कीजिएगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डिग्री पे क्लिक करना है, डिप्लोमा पे क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बीएड वाले स्टूडेंट डिग्री पे क्लिक करेंगे, और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है सिटी चॉइस के लिए, आप उसे चारों को जहाँ आपको नज़दीक पड़ता है उसे आप फिलअप कर सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी पिन पे या सिक्योरिटी पिन डालिएगा अदर देन 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फिर से एक न्यू ओपन होगा पेज, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। अगर आप सेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप यस पे क्लिक करते हुए आगे बढ़िएगा। फिर आपसे मांगा जा रहा है एजुकेशन डिटेल। अगर आपने डिप्लोमा से फॉर्म भरे तो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ मांगा जाएगा, अगर बीएड से भर रहे हैं तो बीएड के अकॉर्डिंग आपसे मांगा जाएगा। जो भी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भर लीजिएगा। फिर यहाँ पूछा जा रहा है पास स्टेटस, या अगर आप पास हैं तो पास पे क्लिक कीजिएगा, या अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आप हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अपेयरिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अपेयरिंग पे जो ईयर दिया गया है वो 2024 दिया गया है, यानी आपका 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बीएड या डीएलएड जो भी है आपका। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कोर्स स्ट्रीम नेम पे आपको क्लिक करना है। कोर्स स्ट्रीम नेम पे आपका पहले से यहाँ दिया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम, जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम आएगा उसे आप फिलअप कर लीजिएगा, रिजल्ट मोड बता दीजिएगा, और देन यहाँ पर इंस्टीट्यूट का पिन कोड, जिस भी इंस्टीट्यूट से जो भी आपने डीएलएड या बीएड जो भी किया है जिसको इंस्टीट्यूट से किया है उसके यहाँ पर पिन कोड डालना है। फिर अदर दिन आपको क्या करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को मेंशन करना है। सिक्योरिटी पिन मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़िएगा आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है तो आपको यस करते हुए आगे बढ़ना है। फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको क्या करना है कि फ़ोटोग्राफ जो है आपको मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB के बीच में अपलोड करना है। देन आपको उसको सिग्नेचर अपलोड करना है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 30 KB के बीच में सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। फिर आपको उसको क्या करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे जाइएगा उसके बाद आपको वहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है। और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो है 16 अक्टूबर 2024 है लास्ट डेट, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दिया हुआ 1 दिसंबर 2024 है। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई कन्फ्यूजन हो भी तो भी कमेंट कीजिए। और आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।